हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 6th क्लास की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं और मैं क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर रही हूँ। प्लीज लिसन केयरफुली। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट्स सही हैं या गलत हैं। तो हम इन स्टेटमेंट्स को एग्जाम्पल्स लेते हुए आपको समझाएंगे कि कैसे ये स्टेटमेंट ट्रू बनी और कैसे ये स्टेटमेंट फॉल्स बनी। मैं रीड करती जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट स्टेटमेंट है ए पार्ट। यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स नहीं है, अल्फाबेट्स हैं। ए पार्ट है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। वो कह रहे हैं कि 3 ऑड नंबर्स का सम इवन होता है, जो कि मैं इस स्टेटमेंट को फॉल्स कहती हूँ। क्यों? क्योंकि इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आप 3 ऑड नंबर्स लीजिए, लाइक 1 3 प्लस 5। आप इनका सम करिए। इनका सम क्या आता है? 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9। तो 9 इज एन ऑड नंबर। उन्होंने कहा कि हमेशा इवन होता है, तो हमने इसका दिखा दिया कि 9 जो है 9 इज एन ऑड नंबर। तो ये इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। फिर चलते हैं हम बी पार्ट की तरफ। वहां पर एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, बट मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। उन्होंने कहा है कि 2 ऑड नंबर लीजिए और एक इवन नंबर लीजिए, उनका सम इवन आएगा। तो पहले तो हम लिख देते हैं ट्रू है स्टेटमेंट। क्यों है? 2 ऑड लेने हैं हमने, लाइक 1 और 3 ले लिए, और एक हमने इवन ले लिया। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8। 8 इज एन इवन नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू रहेगी। हर एग्जाम्पल में ही ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू रहेगी। फिर सी पार्ट की तरफ चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू रहेगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं। प्रोडक्ट लेना है 3 ऑड नंबर। आप कोई भी 3 ऑड नंबर पकड़िए, 1 3 5 ले लेते हैं। स्टार्टिंग के 3, 5 3 the 15, 15 1 the 15. It is also an odd number. तो ये ऑड नंबर है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू रहेगी। हर एग्जांपल के लिए ही ट्रू रहेगी। मैंने एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाया है, अदरवाइज आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। हम चलते हैं डी स्टेटमेंट की तरफ। इफ एन इवन नंबर, अगर एक इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। वो कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा ऑड ही होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स रहेगी। क्यों रहेगी? देखिए, अब हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं, लाइक हमने ले लिया 10। ये 2 से डिविजिबल है, सॉरी 12 ले लेते हैं। ये 2 से डिविजिबल है और हमारा क्वेश्चन आता है 6, जो कि एक इवन नंबर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑड आएगा। तो ये हमारा इवन नंबर आ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगी। चलते हैं ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी ऑड होते हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी एक एक्सेप्शन है। 2 एक प्राइम नंबर है, बट 2 इज अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है बट ये इवन है। तो सभी प्राइम नंबर ऑड नहीं होते, उसमें एक 2 भी होता है जो कि इवन नंबर है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स बन गई। एफ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा एफ पार्ट है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स के तो 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स, मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ, प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स। हर प्राइम नंबर के अपने 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो कह रहे हैं कि प्राइम नंबर के कोई फैक्टर्स नहीं होते। तो सभी प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारा जी। हमारा जी पार्ट है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। वो कह रहे हैं कि कोई भी 2 प्राइम नंबर लीजिए, उनका सम इवन आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 प्राइम नंबर लेती हूँ और एक प्राइम नंबर 3 लेती हूँ, तो इनका सम 5 आता है, विच इज ऑड। और वो कह रहे हैं कि सबका सम इवन आता है। तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया, ये ऑड नंबर भी आता है।
दो प्राइम नंबर का सम करने पर। तो हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, एच पार्ट की तरफ। हमारा एच पार्ट क्या कहता है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इट इज ट्रू। अभी अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर्स में एक ऐसा नंबर होता है जो इवन होता है, तो ये ट्रू है। यस, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये एक अकेला इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी के सभी ऑड होते हैं। अब हम चलते हैं आई पार्ट की तरफ। इसका आई पार्ट क्या कहता है, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अभी अभी हमने पढ़ा कि 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड इवन प्राइम नंबर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। वो कह रही है कि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सभी के सभी कॉम्पोजिट होते हैं, बट इट इज फॉल्स क्योंकि 2 एक इवन नंबर है और वो प्राइम नंबर है। तो इसमें भी यही आएगी स्टेटमेंट, 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, ये कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। ठीक, और आखिरी स्टेटमेंट है हमारी जे पार्ट की। वो क्या कह रहा है उसको भी सुन लेते हैं कि हमारा जे पार्ट हमें क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स, अगर दो इवन नंबर्स लिए जाएं तो उनका प्रोडक्ट भी हमेशा इवन आएगा। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी एब्सोल्युटली ट्रू है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स, आप कोई भी दो इवन नंबर्स ले लीजिए और उनका प्रोडक्ट करिए। देखिए, इवन नंबर लिया 4 और एक इवन नंबर लिया 10 और इनका प्रोडक्ट आ रहा है 14, ये एक इवन नंबर है। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, उनका प्रोडक्ट हमेशा इवन नंबर आएगा। तो आज की क्लास में हमने ट्रू फॉल्स सीखे कि कैसे कोई स्टेटमेंट ट्रू बनी और कैसे कोई स्टेटमेंट फॉल्स बनी। एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने समझा तो हमें और अच्छे से समझ में आया। तो नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स।